दोस्तों अगर आपका एक 5 सीटर से काम नहीं चलता, आपको एक बड़ी गाड़ी चाहिए, तो आपके लिए मारुति अर्टिगा जो है वो काफी शानदार ऑप्शन बन जाती है। सामने जो आप देख रहे हैं ये मारुति अर्टिगा 2023 ZXi विद सीएनजी है। 2023 में मारुति ने अपनी सारी गाड़ियों को ऑलमोस्ट अपडेट किया। वहीं अब अर्टिगा में भी आपको BS6 फेज 2 के हिसाब से आरडीई नॉर्म्स में फिट होने वाला इंजन प्लस कुछ सेफ्टी फीचर्स जो है वो भी अब आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। इस गाड़ी का रियल टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो कोई कंपटीशन नहीं है। किया की कैरेंस आती है, रेनो की ट्राइबर आती है, ट्राइबर में इंजन छोटा हो जाता है और कैरेंस में आपको कंपनी फिटेड सीएनजी नहीं मिलती है। तो ओवरऑल ये सेगमेंट की एक ऐसी इकलौती गाड़ी है जो रिलायबिलिटी भी ऑफर करती है, साथ में ही आपको टेंशन फ्री भी रखती है। फिलहाल अगर मैं प्राइस की बात करूं तो इस वेरिएंट का प्राइस है 11,54,000 रुपए और उत्तराखंड में लगभग ये गाड़ी जाती है 13,30 13,40 के आसपास। आपके स्टेट में कितनी जाती है आप कंफर्म कर सकते हैं। तो अब इस प्राइस टैग के साथ अर्टिगा में आपको क्या कुछ मिलता है और कैसे ये गाड़ी जब से लॉन्च हुई है तब से अपने सेगमेंट की किंग है। चाहे आप इसको टूर एंड ट्रेवल्स में यानी आप कॉमर्शियल पर्पस में देख लीजिए या फिर उन फैमिली वाले बंदों के पास देख लीजिए जिनको 5 सीटर गाड़ी से काम नहीं चलता, 6 और 7 सीटर चाहिए, लेकिन भाई उनको माइलेज भी चाहिए, रिलायबिलिटी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाथी ले लिया और बाद में तेल ही डलाते रह गए। तो वो चीज अगर आपको नहीं चाहिए तो मारुति अर्टिगा एक परफेक्ट ऑप्शन है। फिलहाल अब इस प्राइस टैग के साथ आपको क्या मिलता है, इंजन क्या आपके लिए जनरेट करेगा, माइलेज क्या देगा और क्या क्या सेफ्टी फीचर्स बड़े हैं, सब चीजों की बात करेंगे। सबसे पहली चीज तो गाड़ी के जो ओवरऑल डिजाइन एलिमेंट है वो काफी सुंदर लगते हैं। स्पेशली ये जो इसके हेडलैम्प्स हैं ये इस गाड़ी के डिजाइन के साथ बहुत अच्छे जाते हैं। आपको यहाँ पर एक लो बीम के लिए प्रोजेक्टर बेस हाइलोजन और हाई बीम के लिए रिफ्लेक्टर बेस हाइलोजन हेडलैम्प मिलता है। नॉर्मल टर्न इंडिकेटर है, नीचे फॉग लैंप है। यहाँ पर ये ग्रिल ऑलरेडी अपडेट हो चुकी थी तो ये क्रोम की जो इसमें विंग टाइप के हैं ये काफी सुंदर लगते हैं। तो ओवरऑल गाड़ी का जो फेशियल इंप्रेशन है वो अच्छा लगता है। नीचे अगर आप देखेंगे तो ये एक ब्लैक फिनिश के साथ ओवरऑल आपको जो है वो इसकी ग्रिल दी गई है जो कि देखने में भी काफी सही लगती है। और ओवरऑल अगर मैं आप वैसे देखेंगे जो फॉग लैंप्स के साइड में है एजेस वो भी काफी ठीक लगती हैं। इस गाड़ी में आपको अभी तक 6 कलर ऑप्शन मिलते थे, अब मारुति की सारी गाड़ियों में आपको ब्लैक कलर का ऑप्शन ऑलमोस्ट मिल जाता है। वो अर्टिगा के साथ भी आपको मिलता है। तो अब आपको इस गाड़ी में 7 कलर ऑप्शंस जो है वो मिल जाते हैं। फिर आप स्विच हो जाइए गाड़ी की साइड प्रोफाइल में। साइड प्रोफाइल में सबसे पहले बात आती है गाड़ी की लेंथ की। तो इसकी लेंथ है 4395 यानी 4395 की और ये गाड़ी आपको 2740 का व्हील बेस ऑफर करती है। इनोवा क्रिस्टा जो आती है लगभग उसके बराबर है, उसमें और इसके व्हील बेस में ज्यादा फर्क नहीं होगा। गाड़ी में तो जमीन आसमान का फर्क होगा लेकिन व्हील बेस की बात हो रही है। ग्राउंड क्लियरेंस अर्टिगा आपको 180 180 का ऑफर करती है। यहां पर साइड में आपको 15 इंचेस के डुअल टोन अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो कि बहुत सुंदर लगते हैं। आगे आपको डिस्क ब्रेक दी जाती है, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स ऑफर की जाती हैं, एबीएस ईबीडी। अब इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट, ब्रेक असिस्ट जैसे फीचर्स जो हैं वो भी मिल जाते हैं। उसके बाद गाड़ी का ए पिलर बॉडी कलर है, बी पिलर के ऊपर आपको ब्लैक्ड आउट ये जो टेपिंग है वो आपको देखने के लिए मिलेगी और सी पिलर के ऊपर एक बड़ा सा क्वार्टर पैनल की जो ग्लास एरिया है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। विंडो की अगर हम नीचे जो इसकी लाइन है अगर हम उसकी बेल्ट की बात करेंगे तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, यानी उसके ऊपर कोई क्रोम वगैरह आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता। क्रोम बेस्ड आपको डोर हैंडल्स जरूर मिलते हैं जिस पर दोनों साइड आपको कीलेस एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर देखने के लिए मिलेगा जो कि बहुत सही चीज है। यहां पर आपको ड्राइवर साइड में भी मिलेगा और को ड्राइवर साइड में भी। ओआरवीएम्स के ऊपर ही ब्लिंकर्स दिए गए हैं, टर्न इंडिकेटर्स, और ये ओआरवीएम्स आपके इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी हैं और फोल्डेबल भी हैं। इस वेरिएंट में आपको नॉर्मल एंटीना मिलता है और यहां पर आप उसकी जो है प्लेसमेंट देख सकते हैं, यानी इसमें आपको कोई शार्क एंटीना जो है वो ऑफर नहीं किया जाता। फिर बात आती है अर्टिगा की रेयर प्रोफाइल की। रेयर प्रोफाइल मेरे को इस गाड़ी की काफी सही लगती है, स्पेशली इसके टेल लैंप्स की वजह से। 3D स्टाइल में आपको यहाँ पर जो इसके एक एलईडी में टेल लैंप्स मिलते हैं सुंदर दिखाई देते हैं। गाड़ी की जो शेप है उसके हिसाब से काफी अच्छे दिखाई देते हैं। पीछे एक छोटा सा आपको स्टॉप लैंप ऊपर भी मिलता है, वॉशर की प्लेसमेंट है जो कि ऊपर से अलग से लगा हुआ दिखता है। अच्छा नहीं लगता है डेफिनेटली, अगर कहीं बहुत नीटली इंटीग्रेट होता तो ज्यादा बेटर हो सकता था। डिफॉगर्स आपको मिल जाते हैं, पीछे आपको वाइपर मिलेगा, सीएनजी का डीकेल आपको मिल जाएगा,
क्रोम की एक बार जो है वो एक एजी शेप में आपको इस तरीके से मिलती है। सुजुकी का लोगो है, अर्टिका मेंशन हुआ हुआ है। और ये आप अभी टर्न इंडिकेटर देख ही रहे हैं, एलईडी में इसके बल्ब जो है वो जब आप अपनी ब्रेक प्रेस करते हैं तब आपको जलते हुए दिख जाएंगे। फिर अगर आप रेयर बम्पर की बात करेंगे तो रिफ्लेक्टर्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं और 4 पॉइंट्स हैं आपके पास यहाँ पर रेयर पार्किंग सेंसर्स के। उसके बाद अगर आप यहाँ पर दूसरी साइड में स्विच होते हैं तो ये सीएनजी वाला वेरिएंट है, लेकिन इसकी सीएनजी फिलिंग नोजल जो है वो अंदर रखी गई है, जो कि बहुत सही चीज है। मैं एक बार आपको एक खोल कर दिखाता हूं, क्योंकि डिजायर में या फिर मारुति की स्विफ्ट में हमने वो चीज बाहर ही देखी है जो अच्छी भी नहीं लगती और साथ में सेफ भी नहीं है। तो यहां से आप अपनी जो फ्यूल फिलिंग लिड है गाड़ी की वो आप खोल सकते हैं और उसके बाद आप जरा स्विच हो जाइए यहाँ पर। यहां पर जब आप आएंगे तो पेट्रोल फिल करने के लिए और सीएनजी फिल करने के लिए, दोनों के लिए आपको यहीं पर नोजल्स जो है वो दी गई हैं। यहां पर अगर मैं पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी की बात करूंगा तो 45 लीटर, और अगर मैं सीएनजी टैंक की कैपेसिटी की बात करूंगा तो 60 लीटर का जो वाटर कैपेसिटी वाला टैंक है वो आपको यहां पर मिलता है। ये देखिए, प्लेसमेंट्स काफी अच्छी हैं। अभी ये जो इसका कर्टन टाइप है ये मैंने ही हटाया था। अगर आप इसे कवर अप करना चाहते हैं तो बहुत नीटली यहाँ पर मारुति ने इसको प्लान कर रखा है और आप इजीली इसे कवर कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से कवर हो जाएगा। अगर ये सीएनजी टैंक नहीं होता तो 209 लीटर का बूट स्पेस रह जाता है, जब गाड़ी की तीनों रो जो है वो ऊपर होती हैं। और अगर आप इस रो को यानी इन सीट्स को अगर आप फोल्ड कर दें, इजी है इसको फोल्ड करना भी, ऊपर ही आपको क्लैंप्स मिल जाते हैं जिससे आप इसे क्लोज कर सकते हैं। और फोल्ड करने के बाद अप्रोक्सीमेटली 550 लीटर का बूट स्पेस आपके पास होता है। अगर आप 4 या 5 लोग ट्रेवल कर रहे हैं, बूट स्पेस आपको अगर भरपूर चाहिए तो आप इन सीट्स को फोल्ड कर दीजिए, बहुत बूट स्पेस है। सीएनजी टैंक ना होता तो ये 209 लीटर का। और अगर फॉर एग्जाम्पल जो लोग टैक्सी वगैरह के लिए भी लेते हैं, अब आप यहां पर देख लीजिए, यहां से आपको क्लियर आइडिया लगेगा। अगर आपकी सारी सीट्स जो है वो ऊपर है, उसके बाद आपके पास बूट स्पेस कितना बचता है आप देखिए। इसके ऊपर आप भारी चीज रख सकते हैं, अच्छा खासा सॉलिड जो है वो मारुति ने आपको दिया। ऐसा नहीं है कि बैग वैग रखने से कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सॉलिड तरीके से जो है वो आपको फिलहाल यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। गाड़ी के सारे हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल है, जो कि अच्छी चीज है। पीछे भी आपको इस तरीके से 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट जो है वो देखने के लिए मिलेगी। टूल किट रखने के लिए, जैक वगैरह के लिए आपको बहुत ही नीट तरीके से यहाँ पर आपको अंदर प्लेसमेंट्स दी गई हैं। और अंदर प्रॉपर एक यहाँ पर मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये देखिए, ये कुछ सॉफ्ट मटेरियल टाइप जो है कॉटन जैसा वो यहाँ पर यूज किया गया है, ताकि आपके टूल जो है वो कहीं भी प्लास्टिक पार्ट में लगने के बाद आवाज भी ना करे। ऊपर अगर आप यहाँ पर देखेंगे सब कवरिंग है, ग्रैब हैंडल जो है वो प्रॉपर यहाँ पर आपको दिया गया है ताकि आप इस टेल गेट को भी इजिली क्लोज कर पाए। फिर बात आती है गाड़ी के इंटीरियर की, और अंदर के लिए चाहिए भाई चाबी। चाबी एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है फिलहाल। मेरे हिसाब से तो मारुति को अब इसको बदल देना चाहिए, थोड़ा पुराना हो चुका है, सिंपल लगता है। चेंज कर देंगे तो ज्यादा बेटर है। फिलहाल अभी तक तो यही आ रही है। सुजुकी का लोगो, पीछे ये ब्लू कलर जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्सा में यहाँ ब्लैक हो जाता है। आगे 2 कंट्रोल्स हैं, आप गाड़ी को लॉक कर सकते हैं या फिर अनलॉक कर सकते हैं। बूट वगैरह से रिलेटेड आपको कोई ऑप्शन जो है वो फिलहाल यहाँ पर नहीं मिलता। अब आप आइए जरा कैबिन के अंदर। कैबिन में जो कलर कॉम्बिनेशंस हैं वो मुझे काफी सही लगते हैं। यहाँ पर अगर आप ऊपर देखेंगे ये ब्राउनिश शेड है, ब्लैक नहीं दिया जाता। ये कुछ पार्ट जो प्लास्टिक के हैं ये ब्लैक है। यहाँ पर थोड़ा सा ये प्लास्टिक पैनल ही है लेकिन वुडन फिनिश के साथ। बीच कलर यहाँ पर आ जाएगा। सेम जब आप अपने डोर पैड की ओर शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहीं आपको सॉफ्ट टच नहीं मिलता। ये थोड़ा सा जो आप देख रहे हैं ना, ये लेदरेटेड है, लेकिन प्रॉपर सॉफ्ट टच आप इसे नहीं कह सकते। हार्ड प्लास्टिक भी नहीं है और सॉफ्ट टच भी नहीं है, दोनों के बीच में यहाँ पर कहानी है। और ओवरऑल अच्छा लगता है, हाथ रखोगे तो काफी आपको कंफर्टेबल फील होता है। थोड़ी सी वुडन फिनिश जैसा आपको प्लास्टिक पैनल यहाँ मिलेगा। चारों पावर विंडो के कंट्रोल, ड्राइवर साइड वाली ऑटो है और उसी के ऊपर मार्किंग है, बाकी 3 के ऊपर कोई मार्किंग नहीं है। ओआरवीएम को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट और फोल्ड कर सकते हो। गाड़ी को मैनुअली लॉक अनलॉक कर सकते हो। विंडोज लॉक करनी है, क्रोम फिनिश के साथ डोर लीवर। यहाँ सीएनजी से रिलेटेड कुछ आपके पास सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस जो है वो लिखी हुई है। स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पर है। इस वेरिएंट में आपको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर, चारों ही दरवाजों में एक एक स्पीकर और आगे वाले दरवाजों में यहाँ पर ट्विटर, ये सेटअप आपको मिल जाता है। बॉटल होल्डर है, थोड़ा स्पेस जो है वो आपको यहाँ पर भी मिलेगा। यहाँ पर अगर आप सोचेंगे तो ट्रैक्शन बंद करने के लिए बटन आपके पास यहाँ पर है, आपको चालू कर ट्रैक्शन रखना है या नहीं वो आप देख सकते हैं। हेडलाइट लेवलर और फ्यूल अगर आपने स्विच करना है सीएनजी में या पेट्रोल में वो आप कर सकते हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है।
सीट्स इस वेरिएंट में भी आपको फैब्रिक की ही मिलती है, लेकिन सीट्स में जो कुशनिंग है, जो ये सीट्स आपको कंफर्ट ऑफर करती हैं, वो काफी बढ़िया है। बिल्कुल यहाँ पर आपको मैनुअली इस तरीके से हाइट एडजस्ट करने के लिए लीवर जो है वो जरूर दिया गया है। तो अगर आप चाहते हैं इसके हाइट वगैरह को एडजस्ट करना, तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। फिर आप आइए अब एक बार गाड़ी के अंदर। तो कैबिन में स्विच होते ही सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील से। स्टीयरिंग व्हील नॉर्मल है, यानी कहीं भी लेदर रैप नहीं है, लेकिन आपको मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील मिलता है। यानी आपको यहाँ पर टेलीफोनिक कंट्रोल्स, आपने कॉल उठाना है, काटना है, वॉइस कमांड देना है, वो भी मिलेगा। और ये जो आप कंट्रोल्स देख रहे हैं, ये इस 7 इंच के इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड है। आपको वॉल्यूम कम ज्यादा करनी है, ट्रैक आगे पीछे करना है, म्यूट करना है, वो सब। उसके बाद स्टीयरिंग में जो एडजस्टमेंट है वो आपको टिल्ट एडजस्टमेंट मिलता है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, यहां पर इस साइड आपको वाइपर के स्टॉक मिलते हैं, और इस साइड आपको हेडलैम्प के और टर्न इंडिकेटर के लिए कंट्रोल्स दिए गए हैं, और ऑटो हेडलैम्प का फीचर आपको नहीं मिलता। 2 एयरबैग है, एक एयरबैग आपको यहाँ पर ड्राइवर साइड में मिलेगा, दूसरा आपको को ड्राइवर साइड में मिलेगा। और ये 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम ओवरऑल बढ़िया काम करता है। कनेक्टिविटी अच्छी है, यानी आप इसे एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो वो आप यूज कर सकते हैं। ब्लूटूथ से अच्छी कनेक्टिविटी आपको देता है, रेडियो इसमें कनेक्ट हो जाता है। इंटरफेस अच्छा है। मारुति की ऑलरेडी बहुत सारी गाड़ियों में अभी तक हमने पहले यही देखा है, अब अपडेट जो गाड़ियां होकर आ रही हैं उसमें आपको 8 इंच 9 इंच का सिस्टम जो है वो मिल जाता है। साइड में ये टच बेस्ड शॉर्टकट्स जो है वो आपके पास रहते हैं। उसके बाद आप इसे अपने हिसाब से अगर थोड़ा बहुत कस्टमाइज करना चाहें, तो वो भी आप इजिली कर सकते हैं सेटिंग सेक्शंस में जाकर। चलिए, उसके बाद अगर हम यहाँ क्लस्टर की बात करें, तो क्लस्टर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको टैकोमीटर मिलेगा एनालॉग, इधर सीएनजी के लिए आपको गेज दी गई है, बीच में एमआईडी है जिसमें आपको ड्राइविंग टाइम, ऊपर सीएनजी में गाड़ी है तो वो आपको लिखा हुआ आ रहा है टाइम, टेम्परेचर, टोटल ऑडोमीटर्स आ जाएंगे। यहाँ से आप ट्रिप ए ट्रिप बी जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, एनालॉग बेस स्पीडोमीटर, और इधर पेट्रोल के लिए जो गेज है वो आपको मिलेगी। इस साइड जो आप यहाँ पर टॉगल देख रहे हैं ना, यहाँ पर आपको मोशन फ्रंट और रियर, टॉक और जो इसका पावर है वो आपको यहाँ पर डिजिटली कुछ विजिबल हो जाएगा। मैं आपको एक्सेलरेशन देके दिखाता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको विजिबल होगा। यहाँ पर आपने क्या एक्सेलरेशन और आपकी ब्रेकिंग रही वो आपको विजिबल हो जाएगा। सीएनजी मोड में आपने गाड़ी कितनी चलाई वो आपको विजिबल होगा। ये चीज मेरे को बहुत सही लगती है। सीएनजी टैंक प्रॉपर यहाँ पर आपको दिया गया है, जिसमें आपको प्रॉपर ये ग्रीन आप देख रहे हैं, यानी टैंक में इतनी सीएनजी है, तो ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। ओवरऑल पूरी एमआईडी ही काफी इजी टू अंडरस्टैंड जो है वो आपको यहाँ पर मिलती है। साथ में अगर मैं डैशबोर्ड के लेआउट की बात करूं, तो ये जो आप ऐसे यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे ऊपर से ऐसे साइड को आता हुआ देखते हैं ना, ये थोड़ा थोड़ा मुझे इनोवा क्रिस्टा की याद जरूर दिलाता है। फ्लैट है पूरा इसका डैशबोर्ड का लेआउट, अच्छा लगता है। और ऐसा डिजाइन है जो कि आप गाड़ी को लंबा रखते हैं तो आप इस डिजाइन से बोर नहीं होंगे। ये ब्लैक कलर के प्लास्टिक पैनल्स हैं, और ये भी काफी सही सी क्वालिटी जो है, डिसेंट सी क्वालिटी आप इसे डेफिनेटली कह सकते हैं। यहाँ एसी वेंट्स जो है वो आपको दिए गए हैं, ये अगेन प्लास्टिक पार्ट है लेकिन वुडन फिनिश के साथ। हैजार्ड लैम्प के लिए आपको यहाँ पर जो कंट्रोल है स्विच वो आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ आपको एसी का सेटअप है, ये बीच में डिस्प्ले है, डिस्प्ले की क्वालिटी काफी अच्छी है। ये सेटअप आपको एस-क्रॉस की याद जरूर दिलाता है, सेम वही सेटअप आपको यहाँ पर मिलता है। ऑटो एसी डेफिनेटली, यानी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल जाता है। उसके बाद यहाँ देखिए 12 वोल्ट का एक पावर सॉकेट आपके पास यहाँ पर है। यूएसबी के लिए पोर्ट आपको यहाँ मिलेगा, ऑक्स के लिए कोई पोर्ट नहीं है। यहाँ स्पेस आपके पास अच्छा है, मोबाइल वगैरह आप इजीली रख सकते हैं। 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, जिसमें एसी की ठंडी हवा का जो फ्लो है वो डेफिनेटली आ रहा है। यानी अगर आप अपनी कोई ड्रिंक, कोई कैन वगैरह अगर यहाँ पर रखते हैं, तो वो ड्रिंक्स आपकी थोड़ी सी नॉर्मल बनी रहेंगी टेम्परेचर के साथ। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, सीएनजी में यही ऑप्शन है। पेट्रोल के लिए अगर आप जाते हैं तो एजीएस आपके पास ऑप्शन अगेन रहता है। ग्लोव बॉक्स का साइज चेक करिए, डिसेंट सा साइज है, बहुत छोटा नहीं कह सकते, बहुत बड़ा नहीं कह सकते। गाड़ी की मैनुअल और थोड़ा बहुत फर्स्ट एड किट रखने के बाद भी आप पर डे अपने छोटे मोटे पेपर, चाबी या कुछ और घर का थोड़ा बहुत सामान अगर आप रखना चाहें तो इजीली रख सकते हैं। ऊपर स्विच हो जाइए, ऊपर स्विच होते ही वाइजर के ऊपर आपको एक छोटा सा वैनिटी मिरर मिलता है। कैबल लाइट इस तरीके से हाइलोजन बेस है। यहाँ आपको माइक जो है वो मिलेगा वॉइस कमांड के लिए। डे एंड नाइट मैनुअली एडजस्टेबल आईआरवीएम है, विजिबिलिटी बढ़िया देता है, पीछे आपको इको दिख रही होगी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ड्राइवर साइड में टिकट होल्डर। अब बात आती है सीट्स की। पहले आपको पार्किंग ब्रेक दिखाऊं, यहाँ पर इसकी पार्किंग ब्रेक है, पॉलिथीन लगी हुई है, हटाता नहीं हूं। क्रोम जो है वो आपको यहाँ पर इस बटन के ऊपर थोड़ा सा दिया गया है, और आर्मरेस्ट है। ये आर्मरेस्ट अगेन काफी अच्छा सॉफ्ट जो है वो, और स्लाइड भी आप इसे कर सकते हैं, जो कि अगेन एक बढ़िया चीज है। ये तो भाई साहब काम का है नहीं है, छोड़ ही दीजिए, मतलब इसे आप काउंट मत करिए, क्योंकि आप अगर इसमें कोई चार्जर या चाबी रखेंगे बहुत शोर करेगा। कोई ऐसी चीज रखेंगे जो कि सॉफ्ट होगी
तो ऐसी चीजें बहुत कम ही होती हैं, शायद इसकी वॉलेट आपका आने से रहा। सीट्स की बात करते हैं, तो देखिए सीट जो है वो बहुत कंफर्टेबल है, मैंने आपको पहले ही बताया फैब्रिक की सीट्स है, अच्छा फैब्रिक है, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अंडर थाई सपोर्ट आप देखिए यहाँ पर आपको बढ़िया मिलता है, कंफर्टेबल है। और उसके साथ ही सीट्स में यहाँ पर भी आपको बढ़िया तरीके से सपोर्ट मिल जाता है। हेडरेस्ट सारे एडजस्टेबल है, ऑलरेडी बता चुका हूं। सीट बेल्ट की हाइट जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, और इस तरीके से रूफटॉप के ऊपर आपको फोल्डेबल ग्रैब हैंडल जो है वो मिल जाते हैं। नीचे चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा सा इसका डोर खोलता हूं, अब आप देखिए डेड पैडल आपके पास यहाँ पर प्रॉपर है, एबीसी तीनों पेडल के पास भी आपके पास अच्छा स्पेस है। अगर मैं इस सीट को, ये मेरी अब बेस्ट ड्राइविंग पोजीशन है, हाँ ये मेरी बेस्ट ड्राइविंग पोजीशन है। अब आप यहां से विजिबिलिटी चेक करिए, अच्छी विजिबिलिटी भी आपको मिलती है, सीट्स आपको बढ़िया कंफर्ट ऑफर करती हैं, और अननेसेसरी कहीं भी आपका पार्ट बॉडी का ऐसा नहीं है, ना कि घुटना या कुछ भी, जो आपका अननेसेसरी कहीं भी टच हो और आपको किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस यहां पर फील नहीं होता, जो कि इस गाड़ी की सही चीज है। अब आप यहां पर देखिए कितना स्पेस है, मतलब आप ओवरऑल गाड़ी में आप चेक करिए कितना स्पेस है, अच्छी विड्थ है गाड़ी की, अच्छी लेंथ के साथ साथ, तो स्पेस काफी बढ़िया आपको यहां पर मिलता है। एक बार जरा इग्निशन बंद कर देते हैं, यानी इंजन बंद कर देता हूं, और उसके बाद आप आ जाइए अब मेरे साथ इस गाड़ी की सेकंड रो में। सेकंड रो में अब आप देखिए इन दरवाजों की ओपनिंग बहुत वाइड ओपनिंग है, और जो इस गाड़ी के ग्लास एरिया है ना, ये विंडो ग्लास एरिया, ये भी बहुत बड़ा बड़ा है, जिसकी वजह से कैबिन कहीं से भी आपको सफोकेशन कैबिन में बैठकर फील नहीं होती। बहुत रूमी रूमी सी, बड़ी बड़ी सी, खुली खुली सी गाड़ी जो है वो आपको फील होती है। बहुत अच्छा ओपन एरिया जो है, दरवाजा वो खुल जाता है, काफी अच्छा ओपन एरिया है इसका। और उसके बाद जब आप आगे स्विच होते हैं तो इन सीट्स के बारे में, हेडरेस्ट पहले ही बता चुका हूं, एडजस्टेबल है, फिर बार बार बता रहा हूं। और यहां पर आपको मिलता है आर्मरेस्ट, इस आर्मरेस्ट में कोई कप होल्डर्स नहीं है। ये सीट आप 60 और 40 के स्प्लिट रेशियो में इस तरीके से इसको स्प्लिट कर सकते हैं, और पीछे जाने के लिए इजी आपको हो भी जाता है, तो उससे रिलेटेड कोई दिक्कत आपके पास यहाँ पर डेफिनेटली नहीं है। एक चीज और बताता हूं, आप इससे अपना रिक्लाइन एंगल जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, प्लस यहाँ पर ये जो है आप इसका रिक्लाइन एंगल जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। साथ में ही आप इन सीट्स को स्लाइड भी कर सकते हैं आगे पीछे, बैठ के ही आपको मैं यहाँ पर करके दिखाता हूं। अभी आप ये देखिए, मान लीजिए पीछे कोई ऐसा ही बंदा बैठा है जिसकी हाइट 5'8" के आसपास है, जैसे मेरी है, और यहाँ पर इस सीट को अगर मैंने आगे करना है तो मैं कर सकता हूँ, पीछे करना है तो मैं कर सकता हूँ। पीछे कोई नहीं बैठा, खाली लगेज है, मुझे ज्यादा जगह चाहिए तो आप आराम से इसको और सीट को पीछे कर लीजिए, तो आपके पास बहुत स्पेस है गाड़ी में। यहाँ पर आप देखिए नी रूम बढ़िया, लेग रूम बहुत बढ़िया है। आप लंबी जर्नी में पैरों को नीचे सीट के नीचे स्ट्रेच करना चाहते हो, आराम से कर लो, कोई दिक्कत आपके पास फिलहाल यहाँ पर नहीं होने वाली है। पीछे यहाँ पर आपको पास एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट जो है वो रहेगा, यहाँ अपना फोन वगैरह आप रखकर इजीली थोड़ा चार्ज हो जाएगा आपका। और एसी वेंट्स आपको मिलते हैं यहाँ ऊपर, 3 स्पीड्स हैं इसमें, 1 2 3, और ये सेकंड और थर्ड रो के लिए कॉमन है। पीछे तीसरी वाली जो रो है ना, यहाँ पर आपको कोई सेपरेट एसी वेंट्स नहीं मिलते, लेकिन ये आप देखिए 12 वोल्ट का पावर सॉकेट जो है वो इस वेरिएंट में आपको जरूर मिलता है। कप होल्डर्स यहाँ पर आपको जो है वो जरूर मिल जाते हैं। हेडरेस्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि वो आपको एडजस्टेबल ही मिलते हैं। तो ओवरऑल ये है गाड़ी का यहाँ पर स्पेस। रूफटॉप के ऊपर यहाँ पर भी आपके पास इस तरीके से फोल्डेबल, थर्ड रो में फिक्स्ड जो है वो आपको हैंडल्स मिलेंगे। यहाँ पर भी आपको एक रीडिंग लाइट दी गई है, जो कि अगेन हाइलोजन बेस रहने वाली है। पावर विंडो के कंट्रोल्स वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं, और इधर आपको स्पीकर की जो प्लेसमेंट है वो भी देखने के लिए मिलेगी। बॉटल होल्डर आपके पास यहाँ पर बढ़िया है। पीछे भी अगेन मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये प्लास्टिक पर ऐसी आवाज आ रही है ना, या नहीं आएगी, क्योंकि ये एक्चुअल में प्रॉपर लेदर भी नहीं आप इसे कह सकते हैं, काफी मतलब सॉफ्ट सा है, लेकिन हाँ फैब्रिक भी नहीं है और प्रॉपर लेदर भी नहीं है। तो कुछ इस तरीके से ओवरऑल फिनिश जो है वो आपको हाथ वगैरह रखने के हिसाब से यहाँ पर मिल जाती है। चाइल्ड सेफ्टी लॉक वो भी आपको यहाँ पर मिलता है। चलिए अब करते हैं जरा इसको क्लोज। तो ये थी इस गाड़ी की प्रैक्टिकलिटी। अब बात आती है भाई साहब इंजन की, और इंजन के मामले में अपडेट होने के बाद यहाँ पर आपको क्या कुछ मिलता है, अब उसकी बात करते हैं। प्लेसमेंट्स में क्या चेंज हुए हैं वो भी देख लेंगे। तो ये है 1.5 लीटर का के सीरीज सी, जिसको मारुति कहता है K15C, 4 सिलेंडर पेट्रोल यूनिट है। बहुत ही शानदार, बहुत ही रिलायबल इंजन है। कोई फालतू का इस इंजन का खर्चा नहीं है, अगर आप इस गाड़ी की केयर करते हैं तो। केयर नहीं करते हैं तो भाई साहब देखिए हर चीज मेंटेनेंस मांगती है। नया फोन लाओ, पहले दिन जमीन में पटक दो, खत्म है कहानी। संभाल के चलाओ तो सालों साल टिकता है, वही हिसाब गाड़ी का है। तो यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया इंजन मिलता है। थोड़े बहुत इनटेक में चेंजेस आप देख रहे हैं,
छोटे मोटे चेंजेस जो है वो आपको विजिबल हो जाएंगे। अगर आप पहले अर्टिगा अगर आपने देखी है तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये इंजन अब आपके लिए जनरेट करता है अप्रोक्सीमेटली 87 bhp और लगभग लगभग 121 के आसपास न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो ये इंजन जनरेट करता है। सही है, माइलेज बढ़िया देता है। सीएनजी में कंपनी ऑलमोस्ट क्लेम करती है 24 के आसपास का, लेकिन इजीली मैं कहता हूं कि 19-20 का माइलेज ये गाड़ी सीएनजी में भी आपको आराम से दे देती है, पेट्रोल में भी देती है। और नीचे अगर आप देखेंगे तो फिलहाल इंजन प्रोडक्शन गार्ड्स जो है वो फिलहाल कवरिंग नीचे अंडर बॉडी में नहीं दी गई है। ये चीज यार मेरे को थोड़ा सा लगता है कि यहाँ पर इसको किसी तरीके से मारुति को कवर करना चाहिए। ये थोड़ा सा जो एक्सपोज लगता है ना, ये चीज थोड़ा सा मेरे को जरूर निराश करती है। अदरवाइज बहुत शांत है, बहुत रिलायबल है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो ओवरऑल आपको ये इंजन देने में 100% कैपेबल है। अब मारुति ये क्लेम करता है कि ये गाड़ी यानी ये इंजन आपको अर्टिगा में लगभग सीएनजी में आपको माइलेज देगा 26 की और पेट्रोल में माइलेज देगा 20 की। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकली तो आपको ये माइलेज जो है सीएनजी में आराम से 20 के आसपास की दे देता है। 20 की माइलेज आराम से आप सीएनजी में ले सकते हैं। पेट्रोल में भी लगभग आपको यही माइलेज अप्रोक्सीमेटली देने में ये इंजन कैपेबल है। बाकी अब आपका ड्राइविंग स्टाइल या आपका पैटर्न कैसा है कुछ उस पर भी डिपेंड करता है। तो फिलहाल आपको 2023 अर्टिगा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जो मैंने बात बोली थी कि ये अगर आपको एक कंपनी फिटेड गाड़ी चाहिए है और आप कंपनी फिटेड सीएनजी गाड़ी चाहिए और आपका 5 सीटर से काम नहीं चलता तो ये काफी बढ़िया ऑप्शन है। आप इस बात से कितना सेटिस्फाई करते हैं वो भी आप एक बार कमेंट में जरूर लिखना। ओवरऑल वीडियो कैसा लगा वो जरूर बता देना। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत जल्द आपसे मिलूंगा। 1 मिनट जाने से पहले इस भैया जी गाड़ी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।